हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 7 में हिंदी 1 में एक कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है ओलंपिक खेल। ओलंपिक का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। उसमें पूरी दुनिया के देश जो है सम्मिलित होते हैं और इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। ओलंपिक खेलों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इतिहास मीन्स बीती हुई बातें, जो पुरानी बातें हैं या जो कहानी लिखी गई है सो पुरानी बातों पर आधारित है, इसलिए इतिहास लिखा है। हजारों वर्ष पुराना है। माना जाता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का जन्मदाता हरक्यूलिस था। यानी लोगों का मानना है कि ओलंपिक खेल जो शुरू हुआ उसके जन्मदाता जो थे, कौन थे? हरक्यूलिस था। यह ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की बात है। यानी ईसा यानी ईसा पूर्व यानी ईसवी पूर्व से पहले 1200 वर्ष पूर्व की बात है, जब यूनान के ओलंपिक नामक स्थान में कुछ खेल खेले जाते थे। और यूनान में ओलंपिक नाम का एक जगह है जहां की यह खेल खेला जाता था। उन दिनों ओलंपिक खेलों के दौरान सभी युद्ध स्थगित कर दिए जाते थे। अगर किसी एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध भी चलता था तो उस समय उन युद्धों को रोक दिया जाता था ओलंपिक खेलों के समय। किन्हीं कारणों से ओलंपिक खेलों की श्रृंखला टूट गई। यानी कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण ओलंपिक खेल जो थे उसकी श्रृंखला यानी कड़ी जो थी खेलने की लगातार वह टूट गई। लेकिन हजारों वर्ष बाद कठिन परिश्रम और लगन के बल पर बैरन पियरे द कुबर्तिन ने इसे पुनर्जीवित किया। लेकिन पुनः हजारों वर्ष बाद जो थे इस व्यक्ति ने, जिनका नाम था बैरन पियरे द कुबर्तिन ने, इसे फिर से पुनर्जीवित किया, यानी उसमें नई जान फूंक दिया। वे फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा शास्त्री यानी वो जो थे एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने इसे फिर से जागृत किया, खेलों को फिर लोगों के सामने लाया और युवा कल्याण कार्यों में रुचि रखते थे। बैरन पियरे द कुबर्तिन जो थे वे युवा वर्गों की कल्याणकारी करने में कामों में वो रुचि रखते थे। उनका कहना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू का मतलब एक ही विचारधारा में दो समान बातें छुपी हुई होना। इसी उद्देश्य से उन्होंने मात्र 26 वर्ष की आयु में 1888 में एक विल संस्था की स्थापना की। और बैरन पियरे द कुबर्तिन ने 26 वर्ष की उम्र में ही यानी 1888 में एक विल संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का कार्य फ्रांस के सारे विद्यालयों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। यानी उनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि फ्रांस के लोगों के लिए फ्रांस के बारे में, यानी वहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा लोकप्रिय बनाना। इसी उद्देश्य से वे प्राचीन खेलों की नगरी ओलंपिया भी गए। और वो कहाँ गए? जहाँ की ओलंपिक खेल खेले जाते थे, यूनान के उस ओलंपिक नामक स्थान में, जिसे कि ओलंपिया के नाम से भी जाना जाता था। उनकी योजना थी कि सभी देशों के शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्र हों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। पियरे का यह शौक था कि सभी लोग, पूरी दुनिया के लोग एक साथ एकत्रित होकर इस खेल को खेलें और अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास को आगे ले चलें। अंततः 16 जून 1896 को अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधियों को एक स्थान पर एकत्र करके कुबर्तिन ने यह बात अच्छी तरह समझाई कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, उतना महत्वपूर्ण नहीं। इससे सभी देशों के बीच मैत्री और सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हुए।
कुवरत्तीन ने इन सारे देशों के लोगों को यह समझाया कि अगर सभी देशों के खिलाड़ी एक जगह एकत्रित होकर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो सभी देशों के बीच जो है वह प्रेम और सौहार्दपूर्ण भावना वह बना रहेगा। इस प्रकार बैरन पियरे द कुवरत्तीन के आग्रह एवं परिश्रम के परिणाम स्वरूप महान ओलंपिक खेल परंपरा जीवित हुई थी और उन्होंने इस खेल की परंपरा जो खत्म हो चुकी थी फिर उसे जागृत कर दिया, यानी शुरू कर दिया। आधुनिक युग का पहला ओलंपिक यानी फिर से जो नई खेल शुरुआत हुई आधुनिक युग में वह 1896 यानी 1896 में एथेंस नगर में आयोजित हुआ। यानी सबसे पहला खेल एथेंस नगर में हुआ जिसमें मात्र 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और आज 116 वर्ष बाद लंदन ओलंपिक में 205 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने 36 खेलों के 302 इवेंट्स यानी इवेंट्स मीन समारोह स्पर्धा जिसको कहते हैं में भाग लिया। कुछ बड़े देशों जिसमें कि अमेरिका चीन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देशों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया जो देश दुनिया के मानचित्र पर बारीक बिंदु जितने ही दिखते हैं। यानी इन बड़े बड़े देशों के अलावा कुछ ऐसे भी देश इसमें भाग लिए जो काफ़ी छोटे हैं जिसे हम लोग अच्छी तरह जान भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं सके हैं कि यह विदेश है कोई। वैसे भी देश इस खेलों में भाग लिया और कुछ का तो नाम तक अधिकतर लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन अब सब एक मंच पर आए। ओलंपिक के 5 छल्ले आपस में गुथे हुए हैं। ओलंपिक में 5 ऐसे सर्कल हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो विश्व बंधुत्व की भावना यानी पूरी दुनिया का मित्रता की भावना को दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज की कल्पना भी कुवरत्तीन की है, यानी जो ओलंपिक खेल की ध्वज की कल्पना की थी वह भी कुवरत्तीन ने ही किया था। प्रत्येक छल्ला एक महाद्वीप का प्रतीक है। जैसे काला छल्ला अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला एशिया के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया का और नीला यूरोप का प्रतीक है। यह सामने आप देख रहे हैं, हर कलर में यह छल्ला है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई 2012 यानी 27 जुलाई 2012 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए 30वें लंदन ओलंपिक खेल की प्रमुख स्पर्धा तीरंदाजी, शूटिंग यानी निशानेबाजी, बैडमिंटन स्पर्धाएं मीन्स प्रतियोगिता, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, बॉक्सिंग मीन्स मुक्केबाजी, रेसलिंग मीन्स कुश्ती, भारोत्तोलन मीन्स वजन वेट लिफ्टर जिसको कहते हैं हम लोग, वाटर पोलो, तैराकी, एथलेटिक्स, तलवारबाजी, साइकिलिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, नौकायान, जिम्नास्टिक आदि हैं। इन खेलों के द्वारा प्रतियोगियों की शारीरिक मानसिक क्षमताओं की पूरी परीक्षा हो जाती है। यानी इस तरह के खेल खेलने वाले जो प्रतियोगी होते हैं उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता की जो परीक्षा है वह देख ली जाती है, जांच ली जाती है। इस बार भारत से ओलंपिक के लिए कुल 83 खिलाड़ियों यानी 83 में 60 पुरुष थे और 23 महिलाओं ने भाग लिया। जो इसका एक दल था जिसमें निशानेबाजी की संख्या 11 थी। 8 साल पहले 2004 में एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। उसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी थी, किंतु इस बार ना जाने क्यों वे ना दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। यानी जो कि निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने
पदक जीता था, लेकिन इस बार जो थे अभिनव बिंद्रा अपने खेलों में वो खरे नहीं उतर सके, यानी उन्होंने कोई पदक नहीं जीत सका और ना ही स्वयं संतुष्ट हो सके। राष्ट्रमंडल खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले गगन नारंग ने कांस्य पदक जीतकर सैकड़ों भारतीयों को आश्वस्त किया, यानी विश्वास में ले लिया। नंबर 1, डबल ट्रैप। डबल ट्रैप मीन्स हो गया आपको कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह अपने निशानी को लगा सकने वाला शूटर रॉन्जर सौंधी और ट्रैप शूटर मानवजीत सौंधी ने भी इस बार सबको निराश किया। यानी ये दोनों शूटर जो थे, निशानेबाज दोस्त जो थे, इन्होंने भी कोई पदक नहीं जीत सका। स्वयं सौंधी की स्वीकारोक्ति है, यानी सौंधी का भी मानना है कि मैंने इतना खराब कभी भी प्रदर्शन नहीं किया था। सेना के निशानेबाज विजय कुमार को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इस ओलंपिक का रजत पदक मिला। यानी सेना के निशानेबाज में जो थे विजय कुमार को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में उनको जो है रजत पदक मिला। विजय कुमार के पिता श्री बी के शर्मा ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय भारतीय सेना को दिया और यह श्रेय किसे दिया गया? तो भारतीय सेना को। उनके अनुसार भारतीय सेना ने ही उन्हें यानी विजय को ट्रेनिंग दी। यानी विजय के पिता का नाम जो था बी के शर्मा थे और उन्हें अनुशासन भरकर पदक जीतने योग्य बनाया तथा देश को गौरवान्वित करने का महान कार्य किया, यानी प्रतिष्ठा दिलाने में। खेलों की महाशक्ति और पिछले ओलंपिक यानी 2008 में जो खेल खेला गया उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले चीन ने, यानी 2008 में सबसे ज़्यादा पदक जो था चीन ने जीता था, जिसमें 30वें लंदन ओलंपिक में 28 जुलाई 2012 को स्वर्णिम शुरुआत करते हुए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में चीन की सी सीलिंग ने स्वर्ण पदक जीता। लगातार 2 ओलंपिक यानी बीजिंग 2008 और लंदन 2012 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। पहलवान सुशील कुमार उद्घाटन समारोह में भारतीय खिलाड़ियों का नेतृत्व करते हुए वे ध्वजवाहक बने। उन्होंने इस बार कुश्ती में रजत पदक जीतकर भारतीय ग्रामीण युवाओं के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। यानी सुशील कुमार जो थे वो सबसे पहले तो उद्घाटन समारोह में भारतीय खिलाड़ियों का जो नेतृत्व किया और वो ध्वजवाहक बने और उन्होंने क्या किया? तो रजत पदक जीता, जिससे कि देश के युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता मिला कि हम भी कुछ कर सकने के लायक हैं। लंदन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त की सबसे अधिक चर्चा अब भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हो रही है, किंतु वे ओलंपिक पदक जीतने को ही अपना अहोभाग्य मानते हैं और इसी में वे प्रसन्न एवं संतुष्ट हैं। लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन के एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर, यानी लंदन में जो खेल ओलंपिक खेल ऑर्गेनाइज हुआ उसमें बैडमिंटन के खेलों में एकल स्पर्धा यानी सिंगल में कांस्य पदक जीतकर साइना नेहवाल ने भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया और इस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन के खेल में साइना नेहवाल ने क्या किया? तो जीत हासिल किया। तीरंदाजी में चमक दिखाने के लिए तैयार सभी खिलाड़ियों ने, खासकर दीपिका कुमारी, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने, जयंत तालुकदार, तरुणदीप राय, स्करो वगैरह ने निराश किया, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों ने कोई भी पदक नहीं जीता। बीजिंग ओलंपिक 2008 में विजेंदर के कांस्य पदक जीतने से पहले शायद भारत में बॉक्सिंग की चर्चा माइक टायसन और मोहम्मद अली तक ही सीमित थी। यानी पुराने समय में लोग मोहम्मद अली और माइकल टायसन को ही लोग जाना करते थे, लेकिन जब भारतीय
मुक्केबाज ने इन पदकों को जीता तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ। तब भारतीय मुक्केबाजों के नाम किसी को भी याद नहीं रहते थे, लेकिन अब बात कुछ और है। इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतियोगी अनुभवी और कुशल हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि इस दल में एक महिला प्रतियोगी भी है और उस मुक्केबाजी खेलों में एक महिला खिलाड़ी भी थी। दो जुड़वा बच्चों की माँ, और वह महिला खिलाड़ी जो थी वह एक ट्विंस चाइल्ड की माँ भी थी। MC मेरी कॉम, शायद आप लोगों ने भी मेरी कॉम का नाम सुना होगा, उन्हीं के बारे में ये चर्चा की गई है। शेष प्रतियोगिताओं के नाम हैं एल देवेंद्रा, शिव थापा, जय भगवान, मनोज विकास, कृष्ण सुमित सांगवान और विजेंद्र। अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी ये सब केवल मेरी कॉम को छोड़कर पदक ना जीत सके, यानी सिर्फ मेरी कॉम ने ही पदक जीती, बाकी ये सभी खिलाड़ियों ने कोई भी पदक नहीं जीत सका, क्योंकि इस बार मनोज और सांगवान के साथ अन्याय हुआ है। वैसे कहा जा रहा है कि मुक्केबाजी के जज के फैसले संतोषजनक ना थे, यानी भारतीय खिलाड़ी जो थे वे बॉक्सर के जो रेफरी थे, जो जज थे, उसके फैसले से वो सेटिस्फाई नहीं थे। भारत के मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव को ओलंपिक से बाहर करने के विवादास्पद फैसले के खिलाफ विरोध को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने खारिज कर दिया। भारत के मुख्य कोच श्री गुरबख्श सिंह संधू ने अपने खिलाड़ियों की भरपूर प्रशंसा की, यानी भारतीय कोच जो थे उन्होंने अपने देश के खिलाड़ियों की काफ़ी प्रशंसा की और आयोवा के फैसले को दुखद और पक्षपातपूर्ण बताया। पक्षपातपूर्ण मीन्स किसी के विशेष व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाले को ही पक्षपातपूर्ण कहते हैं। कुछ विदेशी मुक्केबाजों ने भी जज के फैसले को गलत ठहराया है। अगस्त 2012 को खेल के इस महाकुंभ का समापन समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और ओलंपिक की मशाल रियो के आयोजकों को सम्मानपूर्वक हस्तांतरित की गई। यानी जब खेल की समाप्ति होती है तो अगला जो देश ऑर्गेनाइजर होता है उसे सम्मानपूर्वक दीप जलाकर इस खेल का भार दूसरे देश को दिया जाता है कि आने वाले 4 वर्षों के बाद उस देश में यह गेम, यह खेल, यह प्रतियोगिता का आयोजन होगा, पुनः ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। अंत में एक विशेष उपलब्धि का उल्लेख करते हैं। ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल एथलीट, यानी ओलंपिक खेल के सबसे सफल एथलीट के नाम से जाने जाने वाले 27 वर्षीय अमेरिकी सुपर तैराक मीन्स सबसे अच्छे तैराकी जो थे माइकल फेल्प्स ने शनिवार 4 अगस्त 2012 को अंतिम बार तरणताल में छलांग लगाकर सोना निकाला। यानी उस प्रतियोगिता में उन्होंने स्विमिंग की प्रतियोगिता में उन्होंने सोना यानी स्वर्ण पदक जीता। इस तरह 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 22 ओलंपिक पदकों के साथ उनके अद्भुत करियर का पटाक्षेप हो गया। यानी उन्होंने जो खेल में प्रतियोगिता में भाग लिया, सुपर तैराक माइकल फेल्प्स ने कितने पदक जीते, तो कुल 22 पदक जीते, जिसमें कि 18 स्वर्ण पदक था। उन्होंने एथेंस ओलंपिक में 8 और लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 स्वर्ण पदक जीते, जो ओलंपिक इतिहास में दूसरे सर्वश्रेष्ठ एथलीट के स्वर्ण पदकों से 2 गुना है। फेल्प्स ने ओलंपिक में 22 पदक जीतकर सोवियत जिम्नास्ट लारिसा लातिनिना के 50 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। यानी माइकल फेल्प्स ने जब इतने सारे पदक जीते
तो सोवियत जिम्नास्ट जो लातिनीना थी, उसके भी पुराने 50 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, वे भी पीछे छूट गया। है ना यह अद्भुत करिश्मा। यानी इससे यह पता चलता है कि यह एक अतुलनीय करिश्मा था जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, उम्मीद है आप समझे होंगे। धन्यवाद।